अभी छठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे, क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार कह डाला है। चुनाव के वक्त इस तरीके से बयानबाजी तो लगातार चलती ही रहती है और खास तौर पर विपक्ष के सीधे निशाने पर लगातार पीएम मोदी हैं। इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठों का सरदार कह दिया था। इस पर अब लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कह दिया है कि ये लोग अपनी हार से बौखला गए हैं। जो रुझान है वो इन तक भी पहुंच रहा है। ये लोग भी जानते हैं कि ये लोग हारने वाले हैं, इसीलिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। 4 जून तक इनके भाषा का जो स्तर है वो और गिरने वाला है। इसकी भविष्यवाणी करते नजर आए चिराग पासवान। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है, तो उसमें भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो एनडीए अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। सर, महाराष्ट्र में नाना पटोले हैं, योगी जी का तुलना रावण से किया नाना पटोले ने। नाना पटोले ने योगी जी का तुलना, ये पुनः उसी का दूसरा उदाहरण है। जो अभी हम बोले हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं, उसी तरीके से उसका ये दूसरा उदाहरण है। धीरे धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो 5वां ही चरण हुआ है ना, अभी छठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे, क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई। आप सुन रहे थे चिराग पासवान कांग्रेस पर पूरी तरीके से निशाना साधते नजर आ रहे थे। एक और मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा तो वहीं नाना पटोले को भी घेरा। नाना पटोले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बयान दिया था, उन्हें रावण बताया था, जिसके बाद अब चिराग पासवान ने कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि उनकी बौखलाहट ही है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या नाना पटोले हों, सबको पता चल गया है कि वो लोग हारने वाले हैं। इन तक भी जो रुझान है वो पहुंच गया है, इसीलिए बौखला कर ये लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिर रहा है और भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 2 चरण अभी बाकी हैं, चुनाव के परिणाम आना भी बाकी है, और जब चुनाव का परिणाम नज़दीक आएगा, इनके जो भाषा का स्तर है वो भी लगातार और गिरता चला जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।